हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानेंगे श्री राधा अष्टमी की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी व्रतों में से एक राधा रानी का व्रत ही ऐसा है जो दोपहर में ही खोल लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में एक प्रचलित कथा है जो कि स्वयं राधा रानी ने कही है। तो आज के वीडियो में लास्ट में आप इस बारे में भी ज़रूर जानेंगे कि क्यों राधा रानी के व्रत में दोपहर 12 बजे ही राधा जी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन श्री राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन दुबड़ी आठों का व्रत भी किया जाता है और इसी दिन से महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन को श्री राधा रानी के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन श्री राधा रानी धरती पर प्रकट हुई थीं। श्री राधा रानी को भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति माना जाता है। श्री राधा रानी कभी भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं हुई, बल्कि वो तो उनके वक्ष स्थल में सदा ही वास करती हैं। राधा अष्टमी का व्रत बहुत ही पुण्य फल देने वाला व्रत है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, घर में धन समृद्धि का वास होता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने वालों को कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी जी का वास सदा उनके घर में रहता है। इस व्रत को रखने वाले मनुष्य के जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और अंत में वह गौलोक को प्राप्त होता है। श्री राधा रानी का प्राकट्य रावल गांव में हुआ था। राधा जी के पिता का नाम ब्रजभानु जी और माता का नाम कीर्ति जी था। पुराण के अनुसार श्री राधा रानी ने अपनी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वो प्रकट हुई थीं, इसलिए मंदिरों में उनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थीं। आज के दिन व्रत जरूर रखें और पूजा करें, क्योंकि यह व्रत सबसे आसान है और राधा रानी की पूजा में ज़्यादा नियमों का भी पालन नहीं करना होता। राधा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद एक चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। आसपास सुंदर मंडप बनाएं, रंगोली बनाएं और फिर आपके पास राधा रानी की जो भी मूर्ति या चित्र है, प्रतिमा है, जो भी है, वो उस चौकी पर स्थापित करें। पंचामृत से राधा रानी का अभिषेक करें, फिर इत्र, पुष्प, चंदन आदि अर्पित करें, जल अर्पित करें। ध्यान रहे, राधा रानी को सिंदूर अर्पित नहीं किया जाता है। धूप दीप जलाकर उनकी पूजा आरती करें, फल फूल अर्पित करें, राधा रानी को भोग लगाएं और व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। जिस तरह से कान्हा जी को माखन मिश्री बहुत प्रिय है, उसी तरह से राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत प्रिय है। तो आज के दिन आप शुद्ध सात्विक अरबी की सब्जी राधा रानी को भोग के रूप में अर्पित करें। दूध से बनी चीज़ें, मिठाइयाँ, फल, ये चीज़ों का भोग तो लगाएं ही, साथ में अरबी की सब्जी का भोग जरूर लगाएं और उसे फिर प्रसाद रूप में आप स्वयं भी ग्रहण करें। उसी अरबी की सब्जी से आप अपना उपवास भी खोल सकते हैं। ध्यान रहे कि शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, यानी कि बिना लहसुन प्याज का। पूजा करते समय आप श्री राधा कटाक्ष स्तोत्र या फिर राधा चालीसा का पाठ करें। सबसे अंत में राधा रानी की और भगवान श्री कृष्ण की आरती गाएं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की एक साथ पूजा जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले भक्तों को राधा अष्टमी का व्रत भी जरूर रखना चाहिए।
तभी जन्माष्टमी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पूजा करते समय ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः या श्री राजा विजयते नमः या श्री राधा कृष्णाय नमः या श्री राधे राधे हरे कृष्णा मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण सी विधि है। आप सुबह संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करें। अपनी शक्ति और समय के अनुसार सुबह विधि विधान से पूजा पाठ करें। अगर संभव ना हो तो सुबह की पूजा के बाद, दोपहर की पूजा के बाद 12 बजे के बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। यदि 12 बजे के बाद आप घर पे नहीं हैं, विधि विधान से पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, तो आप कहीं पे भी हों, वहीं पर हाथ जोड़कर राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। मन से उनकी पूजा करें, यानी कि मानसिक पूजा करें। धूप दीप नैवेद्य जो आप घर में जैसे पूजा करते हैं वैसे ही पूरी पूजा अपने मन में कर लें, मानसिक रूप से कर लें। उसके बाद अपना व्रत खोल लें। व्रत खोलने के लिए आप अपने साथ कोई फल ले जाएं या फिर अरबी की सब्जी ले जाएं। और यदि आप घर पे हैं तो विधि विधान से दोपहर के समय आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। वैसे तो सभी को अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा करके भोग लगाना चाहिए। तो अरबी की सब्जी के अलावा आज के दिन आप राधा रानी को मीठा पान भी अर्पित कर सकते हैं। मीठा पान राधा रानी को बहुत प्रिय है और अगर यदि संभव हो तो 56 भोग भी आप राधा रानी को अर्पित कर सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन दोपहर में 12 बजे के बाद ही राधा अष्टमी का व्रत क्यों खोल लिया जाता है, इस बारे में एक कथा प्रचलित है जिसको स्वयं राधा रानी ने ही कहा है। तो आप सभी अब श्रद्धा पूर्वक उस कथा को सुनिए। बात उस समय की है जब कंस के अत्याचारों से धरती के लोग बहुत दुखी हो गए थे। कंस अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार कर रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी बहन बहनोई देवकी और वसुदेव को भी कारागार में बंद करा दिया था। तब सब देवी देवताओं की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि अब मेरा धरती पर अवतार होगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने ऊपर गोलोक धाम में वास करने वाले राधा रानी से बता दी कि हे राधे, अब मैं धरती पर अवतार लेने वाला हूँ। इस समय धरती पर बहुत अत्याचार बढ़ गया है। इस अत्याचार को समाप्त करने के लिए मुझे धरती पर अब जाना ही होगा और धरती पर जाकर मुझे अपनी प्रजा को तरह तरह की लीलाओं से सुख देना होगा। हे राधे, मेरा अवतार वासुदेव जी और देवकी जी के यहाँ होगा, लेकिन मेरी परम सुंदरी बाल लीलाओं का सुख यशोदा मैया और नंद बाबा को ही देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं देवकी जी और वसुदेव जी के पास चला आऊँगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा रानी से ये भी कहा कि मेरा अवतार हे राधे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। जिस समय चंद्रदेव उदय होंगे उस समय मैं अवतार लेकर प्रकट होऊंगा। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान ने यह बात राधा रानी को बताई तो राधा रानी तुरंत ही क्रोधित हो गईं। रूठ कर कहने लगी, हे श्री कृष्ण, ये तो बहुत ही गलत बात है। जो आपके भक्त आपको प्रसन्न करने के लिए आपका व्रत रखेंगे और उन्हीं भक्तों को आप आधी रात तक भूखा रखेंगे, उन्हें प्यासा रहना पड़ेगा। इस प्रकार आपके भक्तों को तो बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। आप तो अपने भक्तों पर सदा कृपा करते हो, उनकी मनोकामनाएं सदा पूर्ण करते हो। फिर ऐसा भला क्या कारण है जो आप अपने प्राकट्य दिवस पर अपने भक्तों को दुख देने की सोच रहे हो? आपको अपने भक्तों के प्रति ऐसा नहीं करना चाहिए। तब राधा जी के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राधे, मैं तो अपने वचनों में बंधा हुआ हूँ और मैंने अपने श्री राम अवतार में चंद्रदेव को यह वचन दिया था, हे चंद्रदेव, द्वापर युग में भाद्रपद अष्टमी तिथि को जब तुम्हारा आसमान में उदय हो रहा होगा तब मेरा अवतार होगा। इस प्रकार मैंने चंद्रदेव को जो वरदान दिया उस वचन से मैं बंधा हुआ हूँ, इसलिए मध्य रात्रि 12 बजे मेरा अवतार होना निश्चित है। तब राधा रानी कहने लगी, हे प्रभु, चाहे कुछ भी हो, आपका अपने भक्तों के प्रति ऐसा व्यवहार उचित नहीं है।
तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राधे, मेरा समय तो निश्चित है, लेकिन आपको भी तो मेरे साथ धरती पर लीलाएं करने को अवतार लेना होगा। अब आप अपने अवतार का समय निश्चित कर लीजिए। जैसी आपकी इच्छा हो, जिस समय आपकी इच्छा हो, उस समय आप अवतार धारण कीजिए। तब कान्हा जी के वचनों को सुनकर राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गईं और कहने लगीं, हे कृष्ण, मैं तो अपने भक्तों को सदा प्रसन्नता ही देने वाली हूँ। मैं तो उन पर सदा कृपा ही करूँगी। इसलिए मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर ठीक 12 बजे होगा। और मैं अपने भक्तों को ये भी वरदान देती हूँ कि मेरे अवतार के दिन वो केवल 12 बजे तक ही उपवास रखेंगे। मेरे भक्त राधा अष्टमी के दिन दोपहर को ठीक 12 बजे पूजन करके मुझे भोग लगाकर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना भोजन कर लेंगे, व्रत पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार दोपहर ठीक 12 बजे राधा अष्टमी का व्रत खुल जाएगा। उसके बाद वे मेरे प्राकट्य उत्सव की खुशियाँ मनाएंगे। और इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरा पूजन करेगा, उपवास करेगा, मैं उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। मैं अपने ऐसे भक्तों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहने दूंगी जो मेरा और आपका नाम एक साथ लिया करेंगे, जो मेरी पूजा करेंगे, मेरी कथा सुनेंगे। मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी, उनकी सदा रक्षा करूंगी। यही कारण है राधा अष्टमी के दिन ठीक 12 बजे राधा रानी को भोग लगाकर उपवास खोल लिया जाता है। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राधे। राधे कृष्णा।